और ये जो राशन का जैसा इधर, अब जो मेरी बात पूरी होने तक कोई आवाज़ नहीं कर रहा। चल रोल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग औरंगाबाद। आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम खड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद के सामने। आपको दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। आज हमारा इस वाक में आपको बताएंगे किले अर्क और उसकी इमारतें। हमारे साथ में हैं आफ्ताब फिल्म्स के डायरेक्टर खालिद अहमद साहब और शेख अजरुद्दीन, हमारे दोस्त। हमने तय किया है कि हमारे तारीख को महफूज किया जाए और नौजवानों को औरंगाबाद के तारीख से वाकिफ किया जाए। ये आज का हमारा दौरा है किले अर्क का। आप देखिए किले अर्क के बारे में, और ये फसिल आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह की बड़ी फसिलें जो है पूरे शहर में थी और शहर इसके अंदर था। बाद में आपको तफसीलात बताई जाएंगी। आप देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज, और हमारा ख़ास आपको देखना है औरंगाबाद की तारीख से मालूमात करना है तो यूट्यूब पे जाइए, मैं हूँ औरंगाबाद। आपको पूरी फिल्म दिखाई देंगी औरंगाबाद के बारे में, उसको ज़रूर देखें। उसके बाद हमारा यूट्यूब पे मिर्ज़ाज दरबार के साथ हम शुरू करते हैं औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज से। मिर्जा दरबार का हुआ था। अरे हमारा चैनल बोलो, कोई नाम कहीं को ले रहे। काट दे चल। खालिद भाई, इस वक्त हम लोग खड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के सामने, बाबू दाखिला। तो हम ये बहुत कदीम हमें गेट दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बताइए, फिर हम लोग अंदर चलते हैं। नाजरीन, आज हम जो है किले अर्क की सैर के लिए आए। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ या मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो बाबू दाखिला किले अर्क का है। आजकल ये दरवाज़ा मीर आदिल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये दरवाज़ा जो है 350 साल पहले जब 1682 में तामीर हुआ था किले अर्क, उसी वक्त का ही है। लेकिन मीर आदिल साहब के नाम से इस वास्ते मौसूम हुआ है कि मेरे इस तरफ जो दाईं तरफ एक इमारत है जिसको लोग मीर आदिल की कोठी कहते हैं। मीर आदिल साहब की कोठी थी और ये निज़ाम के दौर के हैं, 18वीं 19वीं सदी के दौर के हैं। अभी तक ये है। इसमें इस मीर आदिल की कोठी में 48 के बाद जब सारा कुछ मामला हुआ था पुलिस एक्शन वगैरह का, तो सब जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो ये सारी इमारतें खाली हुई थी और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चली गई थी। तो यहाँ पर वो अब मीर आदिल साहब के बाद जो है यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज का एक बच्चों का गेस्ट हाउस भी था। ये अभी हाल ही तक ही गेस्ट हाउस था, लेकिन उसके बाद शायद इमारत चली गई और अब वो खंडर होते जा रहा है। वो दिखाएंगे उसको इमारत। उसी वजह से अब इसको हम जो है तो इसीलिए लोग उसको जो है मीर आदिल की कोठी कहते हैं। हालांकि बाबू दाखिला किले अर्क है। ठीक है जी। अब हम जो है इस दरवाजे से गुजरेंगे हम थोड़ी देर। आप इसको फसीले में देख रहे हैं, दरवाजे से लगी हुई। ये फसिल जो है, क्या शहर के जो हमारा जो शहर फसिलबंद शहर कहते हैं, तो वो फसिल कितनी बड़ी थी इससे? हालात और जो है उसकी जो है ज़मीन की कैफियत के हिसाब से जो है ज़मीन हमेशा फसीलें आगे पीछे होती रही है। कहीं फसील 10 फीट की भी है, तो कहीं 21 फीट की भी है, कहीं 18 फीट की भी है, कहीं 15 फीट की भी है। तो मुख्तलिफ फसीलें मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ तरीके से बनाई गई। तो ज़मीन की हालत की वजह से उसको बनाया जाता है। थोड़ा गेट के बारे में बताइए, इसके मतलब किस तरह से बना है, कौन सी शैली में बनाया गया गेट? देखिए, तो मुग़लों का है, तो जाहिर सी बात है मुग़ल शैली है। इसके दरवाज़ा भी देख सकते हैं आप। दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा एक ही पट है, दूसरा पट गायब हो गया है। अब इसके आप जो है इसके अलावा इधर नज़र डालें आप, तो यहाँ सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, इस तरफ से दरवाजे के ऊपर जाने के लिए। आप काले पत्थर में बना हुआ दरवाज़ा है। असल में हमारे पास महाराष्ट्र में जोर से बोलिए। काले पत्थर की चट्टानें हैं एक, और उनसे जो निकलता है पत्थर काला होता है। जबकि अगर हम नॉर्थ पे देखेंगे तो वहाँ लाल पत्थर होता है, जिससे लाल किला और पिंक सिटी जयपुर जो है
ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इससे गुजरते हैं तो यहाँ पर हमको पहली इमारत नज़र आती है जो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से मौजूद है। ये निज़ाम के दौर की यादगार है और ना बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले। से हाँ एक मिनट इसकी भी एक अलग से इसको भी अलग से ख्याल से मुझको इसमें कहानी बताई जा सकती है, लेकिन हमारा मौजूद अभी क्योंकि खिलेरक है लिहाजा ये जो कॉलेज नज़र आ रहा है ये कॉलेज कौन सा है, क्या नाम से मशहूर और किसने तामीर किया कॉलेज? ये निज़ाम के दौर की यादगार है। राइट। निज़ाम ने जो है इसको बनाया है इस कॉलेज को, और इस कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ पड़ी हैं और काफ़ी बड़ा काम हुआ है। उसकी अपनी एक अलग दास्तान है जो कभी बयान की जाएगी। मौलवी अब्दुल हक का क्या ताल्लुक रहा है इस कॉलेज से? वो तो मौलवी अब्दुल हक का ही ताल्लुक से कॉलेज से नहीं रहा, वो तो पूरे मार्टोड़ से ताल्लुक रहा, क्योंकि मोहतमी तालिबात थे ना, वो एक सेक्शन है उनका। तो ये वो तो पूरा तालीमी सिस्टम के इंचार्ज ही थे, वो होते थे। तो जाहिर सी बात है कि सारा ही सेटअप जो एजुकेशन का था वो उसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट था। और इसके अलावा असल में अगर वो देखा जाए तो उनकी ज़्यादातर सरगर्मियाँ उर्दू बाग पर टिकी होती थी। अब उर्दू बाग जो है तो बीबी मकबरे के पास है, उसकी अपनी कहानी है, वो कभी बयान की जाएगी। आइए। गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा और भी कोई तालीमी इदारे शहर में थे? गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा एक नहीं हो रहा है। मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल हुआ करता था, अच्छा। जो निज़ाम का ही है। मल्टीपर्पज़ स्कूल में जो है ये वो इंटरमीडिएट कॉलेज कहते थे उसको उस दौर में। और हालत ये थी कि लोग जो है वहाँ तक 12वीं तक के तालीम करते हैं निज़ाम। अच्छा। अगर लोगों को 12वीं से आगे पढ़ना है तो वो या तो पूना यूनिवर्सिटी जाएं या फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद जाएं। जोर से बोलो। हाँ, अभी हम जो गुजर रहे हैं रास्ता, हरियाली रास्ता, हरा भरा है और उसके दोनों तरफ क्यारियाँ लगी है। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है अभी? किले को या शाही मस्जिद की तरफ भी जाता है, खिलरक को भी जाता है। बोलते रहो, चढ़ रहे हैं, बुलाई बता रहे हैं। ये खिलेरक महल है पूरा। ये खिलरक का जो महल के जो दरवाज़ा, जो दाखिली दरवाज़ा है उसका एक असल में खिलरक भी उसको दो तरीके से जाते हैं, 2-3 तरीके हैं उसके जाते हैं, 2-3 रास्ते हैं उसके। ये एक सेक्शन अलग है। अच्छा। तो आमतौर पर सुबह सुबह लोग यहाँ से गुजरते थे। हम आगे देखेंगे कि औरंगजेब सारी सुबह की एक्टिविटी इसी हिस्से में हुआ करती थी। सुबह का दरबार भी यहीं भरता था, सुबह की एक्टिविटीज़ भी यहीं होती थी। जो पुरानी मालूमात करेगी। तो इस वक्त हम जो है किले की तरफ रवा दवा है और बहुत जल्द आपको औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की शाही मस्जिद का दीदार कराएंगे और ज़नाना मस्जिद, ज़नाना महल, इस तरह से आपको जो है तारीख़ी मालूमात हासिल होती रहेगी। आप बने रहिए उस पर, आप जाइए मत, क्योंकि रास्ता चल रहे, रास्ता पास कर रहे, इसलिए आपको जो इमारत नज़र है वो देखिए, आपको अभी शाही मस्जिद दिखाई देंगी, खूबसूरत बेहतरीन गुम्बद। और ये जो है हमारे जनाब खालिद अहमद साहब बताएंगे आपको इस शाही मस्जिद के बारे में, इसकी तारीख़ी हैसियत, तारीख़ी अहमियत और इसका ये कब बनाई गई। बहुत बेहतरीन आपको मालूमात मिलने वाली है, शायद ये आपने के किताबों में पढ़ी होगी। तो आप इसको देखते रहिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों में। और इस पर आपको कोई सवाल पूछना है, सवाल भी आप कर सकते हैं, आप इस पर कॉमेंट्स में आपका सवाल कीजिए। आवाज़ आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, ये भी उस आप कमेंट्स में लिखिए, बताइए। ये कौन सा सवाल है? पीछे जो इमारत है बस यहाँ खड़ा रहो। ये ऑफिस का है? इधर आओ भाई। और भाई ठहरो ना भाई। अभी हाँ वो वही अच्छे है जी। अब हम जो है खिलरक में दाखिल होने वाले हैं, उससे पहले आप देखेंगे मेरे पीछे की इमारत है। ये इमारत जो है तो एक मशहूर इमारत है। वही बात जनरल पामर की तामीर की हुई है। किसकी?
जनरल पामर, पामर कोठी से बोलते हैं। और इसीलिए इसका नाम पामर कोठी है। ये अपने दौर में एक फिनांस कंपनी हुआ करती थी। अच्छा। और ख़ास बात ये है कि इस कंपनी ने उस आदमी को भी ना फिनांस दिया था जो दुनिया में सबसे मालदार हुआ करता था, यानी निज़ाम। अब उसके बाद ये उस कोठी में कई गवर्नमेंट कॉलेज ने अपनी कई डिपार्टमेंट्स चलाए हैं। आखिरी डिपार्टमेंट होम साइंस का था जो ख़त्म हुआ है, और अभी जिसमें शायद IAS की प्री IAS का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और अब इसकी जो है हालत खस्ता है, लेकिन जब तक ये इमारत में सरकारी दफातर मौजूद है तब तक ये महफूज रहेगी। जिस दिन इसको खाली कर दिया जाएगा ये खंडर में तब्दील होगी और बहुत जल्द है ज़मींदोज़ हो जाएगी। इधर कैसे लेंगे? वैसे ले लेंगे पामर कोठी को। पामर कोठी आगे किधर से देखो, ये आपको सामने जो खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही है यही शाही मस्जिद है जहाँ पर हज़रत औरंगज़ेब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने। उसको पॉज कर दिया ना, हाँ कंटिन्यू करो। नहीं वो उनको अभी उन्होंने असल में कैसा है लाइव की पूरी टेक्निक सीखे नहीं। हाँ क्या बस मालूम पड़ गया लाइव। तो बताना ना हमको लाइव कैसे करते, सिखाना ना, हाथ में दे दिए तो। हाँ 4 दिन साथ में घूम रहे तो बताना नहीं। वो ठेका ले लेना, ठेका ले लिया हमने, औरंगाबाद को बताएंगे लोगों को। ये देखिए पामर कोठी आपको बताएंगे खाली पे आगे इसके बारे में। दोस्तों आपको कमेंट्स कीजिए, आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है, ये वक्त है सवालात का। एक मिनट तो इधर लेना, वहाँ पर तुम बैठे खा, वहाँ बच्चे फूल देख रहे हो। नहीं बैठने नहीं वो अच्छा फुला यार। ओके रोल रोल। दोस्तों और नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे हैं शाही मस्जिद। असल में हम इसको आमतौर पर औरत के लोग शाही मस्जिद कहते हैं। बीच में कुछ से 20-30 साल पहले इसका नाम जो है लोगों ने चेंज करने की कोशिश की थी। अक्सर मस्जिद भी कहा जाने लगा था, लेकिन वो शायद नहीं हुआ। अब तक का नाम शाही ना तो मस्जिद ना शाही मस्जिद, इसमें बहुत मस्जिद है। ये मोती मस्जिद दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर शाहजहाँ की बनाई हुई एक मस्जिद है, मोती मस्जिद। उसी की जो है ये उसका रिप्लिका है, ये उसी का ये उसकी हम शक्ल की मस्जिद है जो उस ज़माने में मोती मस्जिद कहलाती थी, लेकिन आज वो शाही मस्जिद कहलाती है। ये मस्जिद औरंगज़ेब की बनाई हुई है, और वो मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो संगमरमर की बनाई हुई बहुत आलीशान है। उसमें आजकल जो है लोगों का दाखिला ममनू है, उसको बंद रखा जाता है। आसर मैंने बंद रखा है, इसलिए बंद रखा है कि लोग जाकर फिर अंदर जो है क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, सोचते हैं क्या महफूज रखा गया, लोग जाने नहीं देते, जाने नहीं दिया जाता बाहर सोचते हैं। लेकिन इसको सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि लोग इसमें नमाज भी पढ़ते हैं, लोग इसमें इबादतें करते हैं। आइए हम देखते हैं कि शाही मस्जिद का क्या महल वक़ूफ़ है और किस तरह ये इमारत बनाई गई है। शाही मस्जिद जो है बहुत ही ऊँचे प्लेटफॉर्म पर बनी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो रोड है और मस्जिद है, लेकिन असल मस्जिद जो है बहुत नीचे है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत चबूतरा बहुत वसी है। आप इधर से देखिए तो आपको नज़र आएगा कि वो कितनी जो है मस्जिद नीचे बनी है। ये इतना फ़र्क है, ये सारा इसको इससे को जो है इतना पुर करने के बाद इसमें कुछ खानखाएँ बनाई गई है और बाकी मस्जिद को बनाया गया। मतलब ये है कि दीवार के इस तरफ जो है और दीवार के उस तरफ बस तकरीबन जो है 25-30 फीट का फासला है जो नीचे गहरा है। ये बुनियादी फ़र्क है। कितना फासला है इसका ज़मीन से? 30 फीट। अच्छा 30 फीट की ऊंचाई से। हाँ कहाँ है? इस मस्जिद की तारीख़ अहमियत वगैरह बताओ। बैठ जाओ यहाँ पर।
बैठ के बताओ आराम से, हाँ जोर से बोलना, रख दूँगा। दोस्तों ये है मोती मस्जिद, जिसको हम जो है तो इसका नज़ारा आप कर रहे हैं। ये मोती मस्जिद में जो है औरंगज़ेब सुबह सुबह नमाज़ पढ़ते थे फजर की, उनका मामूल था। और खाली औक़ात में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो किताबें लिखते थे, कुरान लिखते थे, वो कुरान भी यहीं लिखा जाता था। और एक मखसूस पत्थर था जिस पर वो बैठते थे और कुरान किताबत करते थे। वो पत्थर को आज हम लोगों ने महफूज कर रखा है यहाँ पर उसको। और इस मस्जिद के अंदर जो है एक हाउस भी देख रहे हैं आप। इस हाउस की आबियारी नहर अंबरी से की जाती थी। और नहर अंबरी का अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अंबर भी नज़र आएगा आपको, यहाँ पर ये साइड में तोड़ दी, यहाँ पर मंबा है। मतलब नहर अंबर से पानी आता था फिर वो हाउस में आता था। हाँ, यहाँ से मतलब हाउस पानी है। उसके बाद जो है तो इसके बाद जो है तो एक और मस्जिद जिसमें जो है औरंगज़ेब की शहज़ादियाँ, मलकाएँ और उनकी जो हरम की औरतें होती थी, उनकी सारी रिश्तेदार ख़वातीन, तो उनके लिए उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी जो आमतौर पर ज़नाना मस्जिद के नाम से मशहूर है। और आज भी यहाँ नमाज़ होती है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं वो आके नमाज़ यहाँ अदा करती हैं। वो मस्जिद को अब थोड़ा रिन्यू किया गया है। वहाँ जाएंगे, बता रहा हूँ भाई, यहाँ का दिख रहा है इसके अंदर मस्जिद के बारे में, वहाँ चलना पड़ेगा। चलिए वहाँ चलते। ये तो तुम अपना बोल भी नहीं रहे। अभी हम जा रहे हैं ज़राना मस्जिद के जो है, ये ऐसा नहीं बनाते ये आपको पामर कोठी जो 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 फाइनेंस कंपनी थी उसकी इमारत दिखाई दे रही है। क्या बोलेंगे यार, ये चुप करेंगे। अब आपको चलो चलो ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा लोग ये कब्र है क्या है, नहीं दीवार है, नहीं है कहाँ खबर, ऐसे दिख रही हूँ। खबर नहीं। हम अभी चल बोली, जोर जोर से बोली, ये- कहाँ जा रहे हैं हम? तो आप जो है ज़नाना मस्जिद आपके सामने है, आप देख रहे हैं यहाँ के ज़माना ज़नाना मस्जिद को। अभी नहीं था सुपर ही। ये इसके रूबरू जो है तो पावर कोठी का अखबी हिस्सा नज़र आता है, जिसके ऊपर जाने के लिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं। ये हाँ जाहिर सी बात। ये सब निकाल बंद है तो। बोलो ना। ये ज़राना मस्जिद अभी इसको जो है सामने कुछ काम किया गया, प्लास्टर बनाया गया है। और ये तारीख़ी मस्जिद है, ख़वातीन के लिए मुख्तस थी। ये शक्री मस्जिद जो मतलब इतनी अच्छी खूब मतलब इन्होंने जो है इस पर काम करा है, प्लास्टर वर्क किया है। मतलब नया काम अच्छा माशाल्लाह। इसको रिन्यूवेशन हो चुका है इसका। और इसकी सिर्फ जो है आप मेहराबें देख सकते हैं जो की शक्ल में है। इसके बारे में शुरू से बताइए, इधर देखिए जरा। तो ये मस्जिद जो है एक मिनट। जिस तरह में अभी शाही मस्जिद का बाकी है, उसका और दिखाएंगे अब अंदर जाकर आपको। शाही मस्जिद या मोती मस्जिद के बाद औरंगज़ेब की एक दूसरी मस्जिद जो यहीं है वो असल में ज़राना मस्जिद कहलाती है। इसको तारीख़ में देखा जाए तो कहीं ज़रानी मस्जिद कहा है, किसी ने खाना मस्जिद लिखा है। पहला जो भी है, लेकिन ये औरतों के लिए होती थी, जो महल की जो औरतें थी, औरंगज़ेब के हरम की औरतें, उनके रिश्तेदार, उनकी जो फूफियाँ खालाएँ जितने भी होते थे, वो सब उनके लिए एक मस्जिद बनाई, लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। इस मस्जिद को बिल्कुल ही रिन्यू कर दिया गया है। मैंने इससे पहले याद किया था कि यहाँ पर जो है तो अभी भी नमाज़ें होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो बच्चियाँ नमाज़ पढ़ती हैं तो कुरान इस्लाम वाक़ई नमाज अदा करती हैं। और ये मस्जिद बहरहाल आज भी आबाद है। और यही बड़ी खुशी की बात। अगर आप देखेंगे तो सब सिर्फ 3 मेहराबें हैं जो असल सूरत में, वरना पूरी मस्जिद को प्लास्टर से ढक दिया गया। अगर हम इसको गुलाबी
3 मेहराबें, 1 मिंबर और 2 मेहराबें। ये साइड में क्या बना है? वजू खाना, वज़ू खाना। वो तो सिर्फ शाही ख़वातीन ही यहाँ बैठते हैं, इसलिए छोटी मतलब लिमिटेड थी मतलब। हरम की औरतें, अच्छा अच्छा। औरंगज़ेब की हरम की औरतें, उसकी बहुएँ, उसकी जो है बीवियाँ, उसकी जो नाना हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ, खालाएँ, जो भी होगी सबकी, उन सब की नमाज़ें यहीं अदा होती हैं। चले पसीना पसीना झाले खालिद भाई। तो अभी आपने ज़नाना मस्जिद के बारे में सुना है। सामने जो आपको ये कोठी दिखाई दे रही है, इमारत दिखाई दे रही है, पामर कोठी है, जो फाइनेंस उस वक्त जनरल पामर ने बनाई थी। और जनरल पामर जो है इतना बड़ा फाइनेंसर था कि उसने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी जो है फाइनेंस किया था। तो वो उसका ये पिछला हिस्सा है, सामने आपको दिखाया था हमने। इधर भी है ये पामर कोठी है, जनरल पामर ने इसको बनाया था। अभी हम जा रहे हैं शाही मस्जिद की तरफ, उसका और जो हिस्सा बाकी था देखने के लिए आपको वो दिखा रहे हैं। कहो अब आ गए तो कहो। चलो ठीक है। ठीक, थोड़ा सा कर देंगे ना, बस ज़्यादा हो जाएगा इसमें। अब थोड़ा आपको बता देंगे इंशाल्लाह, फिर अगली बार जो है। चेहरे पे तारे बहुत चमक रहे, तो जरा पसीना पूछ लीजिए आप। पूरा इलाका जो है ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर पूरा क़याम था, पूरे फैमिली थी, पूरा ख़ानदान आबाद था। और पूरा देख रहे पूरा इलाका वही है। आपको जो है मस्जिद भी जो है शाही मस्जिद हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की को दिखा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सब्र रखिए, आपको जो है मस्जिद हम ले जा रहे हैं मस्जिद में जाने के लिए। ये देखिए शाही मस्जिद तामीर करदा हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों बने रहिए क्योंकि लाइव में काटा नहीं जा सकता है। चाबी आ रही है मस्जिद की आपको दिखाने के लिए। ये आप मस्जिद का हाउस देख रहे होंगे। ये मस्जिद का हाउस है जहाँ नहर अंबरी से पानी आया करता था। नीचे मंबा भी है जहाँ से पानी आता है। और अब वो आपको पत्थर भी दिखाएंगे जहाँ पर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बैठकर कुरान की किताबत किया करते थे। और मस्जिद बहुत खूबसूरत है। अब इसको रिनोवेशन हुआ है, इसको कामिल किया है। काश सारे शहर की इमारतें इसी तरह से इसको काम किया जाए, जितने दरवाजे हैं तो बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी। और ख़ास बात यह भी है, अभी सामने आपको कुछ इमारतें नई तामीर दिखाई दे रहेंगी, वो भी उसके बारे में बताएंगे। बड़े बड़े यहाँ पर जो है लाइटिंग लगी हुई है। शाही मस्जिद आप देख रहे हैं शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तामीर करदा। और जब यहाँ पे आप क़याम आपका हुआ, जब आपका यहाँ पे क़याम था, पूरा इलाका देखिए सामने गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई देगा। हम ये मस्जिद के लिए उतर रहे हैं। मस्जिद मतलब जो है तकरीबन 30 फीट जो है। और साथ में हमारे खालिद अहमद साहब, शेख अज़रुद्दीन साहब, नुमाइंदा न्यूज़ 18 के हमारे ख़ास दोस्त। ये शाही मस्जिद का बोर्ड लगा है, जहाँ धूप में खड़ा मत करो उनको। मुफ्ती आजम ये वाटर टावर, एक मिनट मुझे कैसे बताऊँ नहर अंबरी की जो पानी की सप्लाई जोर से क्या ये जो क्या बना है? इससे पहले कि एक पानी का मंबा भी है जो नहर अंबरी की से जो है आबियारी करता है इस हाउस को, उसका ही मंबा का जो है बाकी है। आप देख सकते हैं पानी किधर से आता है? मतलब अंदरूनी नहरों पर पानी पाइप से आता है। पानी की तरसील जारी है या बंद? नहीं, अभी बंद है। अब वो नहरें ही बंद कर दी गई है। तो ये जो कमान दिखाई दे रही है, कमान है, ये जो कमानी सिलसिला दिख रहा है, तो यानी ये इस बात की अलामत है कि ये सब जो है तो खिलियार की फसीलें हैं। जाहिर सी बात, वो एक फसील आप देके आपने जो चोरी करी है, ये पूरे वो आगे चली गई, और ये दूसरा हिस्सा है, फसील नहीं दिखा रही है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इमारत, ये मंबा पानी का ऐसे जो है ना मलिक अंबर जो पानी का सिस्टम बनाया था, ये से पानी जो है मस्जिद में जो हाउस है वहाँ जाता था। अभी तो बंद गया है। और ये आपको दिख रहा है पूरे कान बनी दीवार, पूरी दीवार थी लंबी क्लियर की।
पूरा इसमें महफूज था। और एक मस्जिद कितनी जो है ऊंचाई पर, यहाँ से तकरीबन 30 फीट है कि पूरे कमरे इस तरह बने हैं मस्जिद के। अभी नहीं, अब देखो अभी यहाँ पर हमारा है सबके निगरानी में बैतुल यतीम चलता है, इदारे बैतुल यतीम, और शहर का सबसे मशहूर इदारा बैतुल यतीम, जहाँ हर तरह की तालीम दी जाती है। और मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा इदारा होगा इतना अच्छा इंतज़ाम करता है। नहीं, अभी उसको अभी यही ख़त्म करते हैं। हम अभी शाही मस्जिद में खड़े हैं दोस्तों। आज बताइए हम लोग की मस्जिद